कोई भी रसूखदार लोग अदालत में कुछ नहीं साबित कर पाएगा। अदालत में तो कानून चलेगा। और 11 दिसंबर को जब अदालत पूछेगी कि एफआईआर किधर है, एफआईआर बताओ शैलेंद्र नगर कर, हो गया बहुत। और अब इस अदालत को भी मैं कह रहा हूं, मुंबई हाई कोर्ट को भी, ये जो टेबल टेनिस चल रहा है इसकी कहानी बंद कर दीजिए आप। ये जो आर्गुमेंट चल रहा है ना, ये कहानी बंद कर दीजिए। और मीडिया को पूरा अधिकार है आपसे ये सवाल पूछने का। वी आर नॉट अंडर यू, वी आर पैरेलल टू यू। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं मिलॉर्ड कहता नहीं हूं, मैं अदालत को कह रहा हूं, वी आर नॉट अंडर यू। वी कैन चैलेंज यू, वी कैन आस्क यू क्वेश्चन, वी कैन आस्क एनी काइंड ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चन which is to be asked for the greater sake of the common masses। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सिर्फ वॉइसलेस का वॉइस हूं, जिनको आवाज नहीं है उनकी आवाज बन करके खड़ा हूं। और ये हमारा आपसे पूछने का पूरा हक है कि एफआईआर के बारे में आप सीधा कहिए ना भाई, अगर कुछ नहीं है केस में तो एफआईआर दर्ज करो ना। ये आ गया, ये केस लॉ है। केस लॉ पर रिप्लाई मांग रहे हैं, काहे का रिप्लाई? इफ यू हैव केस लॉ which is already mentioned by नीलेश ओझा जी and his team, तो फिर उस पर फिर रिप्लाई मांगने की क्या जरूरत है? क्या रिप्लाई मांगा, क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? चलिए आपने रिप्लाई मांग लिया, मैं तो कह रहा हूं कि रिप्लाई, हमारे सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि रिप्लाई क्यों मांगा जा रहा है? केस लॉ है ना, तो चलिए आपको लग रहा है कि चलिए एक बार उनका सुन भी लेते हैं। सुन लिया एक बार, फिर एक बार में भी रिप्लाई नहीं दे पाया, वो बार बार समय मांग रहा है आपसे। तो सीधा सीधी 11 दिसंबर को अब समय की जरूरत नहीं है। 11 दिसंबर को आपको यह देना चाहिए। ये डिमांड जस्टिस की डिमांड है। जस्टिस हैज टू बी सीन ऑल्सो, नॉट ओनली डिलीवर्ड। जस्टिस हैज टू बी सीन, ताकि लोगों का भरोसा आपके ऊपर रहे। मार्च से लेकर दिसंबर हो गया, 9 महीने चले गए, तो 9 महीने में खाली यही चल रहा है, ये फुटबॉल चल रहा है। तो कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें आपके ऊपर भरोसा है। हम ये जब 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 ये आपको मैं कहता हूं कि भाई वी आर नॉट अंडर यू, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी अवहेलना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। या हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। या आपके सम्मान में कोई गुस्ताखी कर रही है, बिल्कुल नहीं। हम आपके प्रति पूरी मर्यादा के साथ, पूरे सम्मान के साथ ये सवाल पूछने का हक है जो मैं आपको पूछ रहा हूं। और ये पूछना ही चाहिए। मेरे जगह पर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ये सवाल आपसे पूछेगा, और आपके भी दिल में ये जरूर होता होगा कि हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो खैर कोई बात नहीं है, केस लॉ पर आपने रिप्लाई मांग लिया है। रिप्लाई उसने कोई सेटिस्फैक्टरी दिया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, हम सभी उम्मीद करते हैं कि 11 दिसंबर को आप एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आदेश जरूर दे देंगे। और अगर नहीं देंगे तो कम से कम उसकी सेटिस्फैक्टरी आंसर आपके पास होगी। इनको एफआईआर का आदेश दे दीजिए। आप ध्यान रखिए, एक तरफ रसूखदार लोग हैं और एक तरफ वो लाचार मां बाप हैं। उनकी लाचारी को ध्यान में रखना है। यह लड़ाई लाचारों की लड़ाई है, रसूखदारों की लड़ाई नहीं है। और उन रसूखदारों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ना यहाँ पे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग ना मस्क से डरने वाले हैं ना गेट्स से। मस्क तो अच्छे इंसान है वैसे, गेट्स बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है, फ्रॉड है एक नंबर का। ऑन कैमरा बोल रहा हूं। मस्क, अगर बिल गेट्स की औकात है कभी हमारे साथ आकर के बैठने, मैं उनको पूछता हूं 10 सवाल। ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, ही इज नॉट इवन इंजीनियर, और वो बिजनेसमैन है, और वो सबको वैक्सीन के बारे में ज्ञान दे रहा है। जो उसने पाप किया है ना, पूरी दुनिया ने देखा है। अभी उसके खिलाफ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलना है, लेकिन वो क्या हुआ, ट्रंप के कदमों में जाकर के बैठ गया है। एक आदमी है जॉन एफ कैनेडी का भतीजा आर एफ कैनेडी, जो उसको जेल भेजने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन ट्रंप एक बिजनेसमैन है ना, उसमें वो मौलिकता नहीं है, उसमें वो विचार नहीं है जो आर एफ कैनेडी में है, जो जय भट्टाचार्य में है, वो नहीं है। तो वो उसके कदमों में जाके गिर गया, कुछ पैसे दिए होंगे, बच गया। वरना अभी तो कोविड में वो जेल जाता। वो वॉर क्रिमिनल का केस उसके खिलाफ चलने वाला था, और चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलन मस्क वैसा नहीं है। एलन मस्क को मैं वैसा नहीं मानता हूं। एलन मस्क ने कोविड के दौरान जो लड़ाई लड़ी, जो ट्विटर खरीदा उन्होंने, सिर्फ इसीलिए खरीदा, पूरी दुनिया जानती है कि क्यों खरीदा, कोविड के दौरान क्यों खरीदा। पता नहीं आप
टेक्नोलॉजी के लोगों को मालूम भी है या नहीं है कि ट्विटर की खरीद क्यों की एलन मस्क ने। ट्विटर की खरीद एलन मस्क ने इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे उसके खिलाफ एलन मस्क लगातार ट्वीट कर रहे थे और इनके ट्वीट को टेक डाउन किया जा रहा था। मतलब आप तक पहुंचने का कोई क्रेडिबल माध्यम नहीं रखा था। इन लोगों ने सारे चीजों को खरीद लिया था और जो कोविड के दौरान पाप हुआ अब आप सबने देख लिया है। हमारी सरकार को भी इन्होंने, मोदी जी को भी इसमें इन्होंने घसीटा था, लेकिन खैर अब सरकार धीरे, कुछ जो बिके हुए अभी भी लोग हैं वो उनको समझ में आती नहीं है बात, तो खैर अब मोदी जी कम से कम इस बात को जान गए हैं कि कोविड के दौरान इन माफियाओं ने क्या किया हमारे साथ। लेकिन मोदी जी सतर्क हैं, अब उन बेईमानों को रास्ता दिखाएंगे। इसलिए ये जो रसूख का जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है, और आप सभी कहीं घबरा ना जाएं, कहीं परेशान ना हो जाएं कि नहीं वो तो एलन मस्क के साथ बैठ गया, अब क्या यार कौन सा अदालत। बिल्कुल नहीं घबराना है। वो एलन मस्क के साथ बैठ जाए या स्वयं किसी के साथ भी बैठ जाए, होना कुछ नहीं है। अदालत कानून से चलेगी, अदालत में रसूख काम नहीं करेगा और अदालत को ये सब बात हम लोग मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं और अदालत के परिसर में भी बताएंगे, कोर्ट में भी बताएंगे, कोर्ट रूम में भी बताएंगे। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है। बस 11 दिसंबर का इंतजार कीजिए। मैंने ये कार्यक्रम इसलिए किया कि बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आशुतोष जी ये देखिए वो लोग तो बड़े बड़े लोग हैं साहब, देखिए अब एलन मस्क के साथ बैठ गए, वो तो अभी मोदी जी के साथ थे, गेट्स के साथ थे, अब ये लोग पता नहीं क्या होगा। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय मिलेगा। क्यों? हम लोग न्याय और सत्य के साथ खड़े हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। रसूखदारों से टक्कर लेना हमें आता है और हम ले रहे हैं। किसी भी सूरत में उनका रसूख उनको मुबारक, हमारी ईमानदारी, हमारी सत्य की लड़ाई हमें मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।